प्यारे साथियों, सबको नमस्ते। और आज क्लास 10th का जो पढ़ाई चल रहा था उसको कंटिन्यू किया जाए। हालचाल सब आप लोगों को बढ़िया होगा ऐसी उम्मीद है। और आगे एक्सरसाइज 1 पॉइंट एनसीईआरटी मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 1.1 1.2 कर लेने के बाद 1.3 और 1.4 बचा था, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहला एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज आज का एक्सरसाइज 1.3 ऑफ रेशनल ये रियल नंबर चैप्टर। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियोस में। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको और हमें प्रूव करना है कि √5 जो है इज इरेशनल। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों को एक तरीका मैं समझा रहा हूं। जैसे आपको कोई चीज प्रूफ करना होता है तो एज ए लाइक उसका उल्टा मान करके आप उसका उल्टा मानेंगे और उसको गलत साबित कर देंगे। तो हमारा उल्टा मानना क्या था? उल्टा मानने का मतलब कि अगर √5 कह रहा है कि इसको इरेशनल प्रूव करना है तो मान लेते हैं कि ये रेशनल। एक सेकेंड, और रेशनल मान करके तब उसके आधार पर कुछ तथ्य निकालेंगे, फैक्ट्स निकालेंगे, तो हमें दिखेगा कि उसमें विरोधाभास आ रहा है। यानी अगर हमने इस √5 को रेशनल माना तो उसमें जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रॉन्ग आ रहे हैं। तो हमारा ये मानना कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये बात गलत साबित हो जाएगा। तो जब हमारा यह मानना कि √5 एक रेशनल नंबर है यह गलत है, इसका उल्टा क्या होगा कि √5 रेशनल माने तो गलत साबित हो गया, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के मैथ्स में आपको नंबर मिलते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल इसी तरह से बनेगा। तो चलिए सॉल्यूशन इसका हम देते हैं। लेट √5 बी और रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि यह रेशनल नंबर है। तो जब हम रेशनल नंबर मानते हैं सो दैट ताकि √5 इक्वल टू मान लीजिए a/b, where a and b are co-prime integers, जहां की अब देखिए कोई भी इंटीजर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b मान लीजिए उसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए 36/18 है, इसको 20 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, तो 9/5 ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स हुए। तो किसी भी आप रेशनल नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके ही आंसर लिखते हैं। ये नियम है कि कोई भी आपको रेशनल नंबर है तो मान के चलिए उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कब नहीं है, जब आपने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला यानी इसको रिड्यूस्ड किया तो आपको जो 9/5 आया। तो इसमें आप देख लें कि एक एग्जांपल है ये कि 9/5 में कोई कॉमन फैक्टर आपका नहीं है, तो यानी ये को प्राइम नंबर्स है। देखिए को प्राइम नंबर्स नंबर का एक पेयर होता है। ऐसे दो नंबर्स जिसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, दोज पेयर ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो √5 अगर हम उल्टा मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल है, तो उसका हम उल्टा मान लिए कि ये रेशनल है। और अगर हमने एक बार रेशनल मान लिया तो हम कह सकते हैं कि यह √5 इज इक्वल टू a/b, where a and b are co-prime integers. Yes or no? Yes. अब जब √5 इक्वल टू a/b है तो हम क्या करते हैं,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड में स्क्वायर्स कर देते हैं, तो √5 का स्क्वायर भी करेंगे तो a/b का भी होल स्क्वायर करेंगे, तो कुल मिला के क्या हुआ 5 = a²/b²। यानी अगर इसको और सॉल्व करें तो a² = 5b² होता है। a² क्या होता है 5b²। इसको हम एज ए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए नोट करिए कि जो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो √5 का स्क्वायर किया यहाँ पे, और इधर a/b का स्क्वायर किया तो √5 का स्क्वायर 5 आया, और a/b का स्क्वायर किया तो वो a²b² आया, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जिसे देख लीजिए 1 × a² हुआ, 5 × b² 5b² हो गया। अब जो इसको हम इक्वेशन 1 माने हैं, इक्वेशन 1 को अगर ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय b²। कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है अपने प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो a² इज डिविजिबल बाय 5 हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, हियर a² इज divisible a² is divisible by 5, तो देन और अथवा a is divisible by 5। अब इस बात को पकड़ लीजिए, अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, a is also divisible by 5। अच्छा एक बात नोट कर लीजिए दिमाग में, जो है a एक ऐसा इंटीजर हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर जो 5 से डिविजिबल। अब a² = 5b² के इक्वेशन 1 को और आप समझते हैं तो ये बात पता चला कि a² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब a एक ऐसा इंटीजर जो 5 से डिविजिबल है। ओके, तो इस बात को पकड़ ले, नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमको पता है कि a इज डिविजिबल बाय 5, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a = 5 × c, क्योंकि a इज डिविजिबल बाय 5 का मतलब है कि 5 × समथिंग होगा। अगर मान लीजिए 32 से डिविजिबल है तो 30 = 2 × समथिंग, दैट इज 15। तो यहाँ पर अगर a 5 से डिविजिबल है तो हम मान सकते हैं कि a = 5c, जहां पर c कोई इंटीजर है। तो अब a = 5c की जो वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हमारा a की जगह क्या लिखना है 5c का स्क्वायर, राइट, 5c का होल स्क्वायर = 5b²। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो जो है इसमें 25c² = हमें 5b² मिलता है, और उसको और आगे प्रोसेस करते हैं तो 5 का साइड चेंज होगा, 25 में डिवाइड होगा, तो 25 5 से डिविजिबल है तो कट के आएगा इधर 5c² = आपका आ जाएगा b²। तो माने आपका जो है इस तरह से देख रहे हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि b² देखिए 5 × c² का मतलब ये हुआ कि 5 इसका फैक्टर है b² का, 5c² = b² को पकड़िए, इसका मतलब ये हुआ कि b² का एक फैक्टर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि b² इज डिविजिबल बाय 5। तो हम कह देंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बातों को सीधे से आपको नोट करना है, और इस वीडियोस को आप फॉरवर्ड करके या बैकवर्ड करके आप रिपीट करके जो है आप इसको समझ सकते हैं कि हमने क्या लिखा, क्या बताया। एक बार बात समझ में आ जाएगी तो फिर आप भी उसको बहुत इजी है समझ जाएंगे कि 5c² = b² को पकड़िए। इससे ये साबित होता है कि b² का वन ऑफ द फैक्टर 5 है, यानी सो b² यानी इज डिविजिबल बाय 5, b² इज डिविजिबल
बाय 5। तो देयरफॉर यू कैन से कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बहुत सिंपल है। तो b भी डिविजिबल है 5 से। अब देखिए इससे पहले हमने एक बात नोट किया था कि a भी 5 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि a इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे मैं थोड़ा मार्क करना चाहूंगा, जो हमने रिजल्ट पहले से ले आया हूँ। a इज डिविजिबल बाय 5, इस रिजल्ट को नोट करिए। यहाँ b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आप देख रहे हैं कि a और b दोनों जो है 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है। दिस देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है, ए बी और बी बी। उसके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। इसीलिए जो है ए और बी को हम नहीं कह सकते कि वो को प्राइम नंबर है। कैसे कह देंगे? क्योंकि उसके बीच तो कॉमन फैक्टर 5 निकल आया। तो ए और बी जो है वो आपका को प्राइम नंबर्स नहीं है। अभी आपने जब रूट 5 को रेशनल माना था और उसके इक्वल टू इस तरह से a बाय बी माना था, और a बाय बी को आपने कहा था कि ये को प्राइम नंबर्स है। अब आप कह रहे हैं कि a और b जो है को प्राइम नहीं है। तो ये जो है आपका गलत रिजल्ट जो आया वो क्यों आया? आपने तो कहा था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स है। अब आप उसको आगे बढ़ते गए अपने मानने के आधार पर, तो आपको रिजल्ट क्या आया? रॉन्ग रिजल्ट आया कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब बताइए ये कंट्रडिक्शन कहां से आया? ये विरोधाभास कहां से आया? आपने जरूर जो माना था वो गलत था। इसीलिए आपने जो माना था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, दैट इज वेरी रॉन्ग। सो इट मीन्स इफ इट इज नॉट रेशनल देन इट इज ऑब्वियसली इरेशनल। दो ही तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो दिस कंट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। एराइजेस लिखेंगे हम लोग कि दिस कंट्रडिक्शन एराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशंस। हमारे गलत मानने के आधार पर हमने जो गलत एजम्पशन किए थे। सो रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने जो रूट 5 को रेशनल नंबर माना था, ये मानना हमारा जरूर गलत रहा होगा। तभी तो हमारे ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं साबित हुआ। हमने तो माना था शुरू में कि ए और बी को प्राइम नंबर्स है, अब जाके साबित हो गया ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। भैया ये कैसे हो सकता है? जो चीज मानेंगे वो प्रूफ भी होना चाहिए ना। ए और बी अगर को प्राइम नंबर माने थे रूट 5 को रेशनल मानने के आधार पर, तो वो तो गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब हमने जो माना था रूट 5 एक रेशनल है, वो भी गलत है। रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब बताइए कोई भी नंबर अगर नॉट अ रेशनल नंबर है तो क्या है फिर? अगर आप y नहीं है तो क्या है? आप दर्द है ना। अगर दर्द नहीं है तो क्या है? y है ना। तो दैट मीन्स कि आप दोनों में से एक ही हो सकते हैं ना। अगर दिन है तो रात नहीं होगा, रात है तो दिन नहीं है। तो दैट मीन्स अगर यह रेशनल नहीं है तो क्या है फिर? इरेशनल है, प्रूव हो गया। बस इतना ही है इस सवाल में, और कुछ नहीं है। आप लोग निश्चित रहिए, कोई बात नहीं है। आप वीडियो को फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके आप देखें कि क्या लिखा गया बोर्ड पे और क्या बताया जा रहा है। तालमेल बैठाइएगा, समझ में आएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। आपको समझ में आता है हर चीज, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली जब रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल नंबर है, दैट इज प्रूव्ड। तो ये इस तरह के जो सवाल होते हैं कंट्रडिक्शन वाले हो जाते हैं, विरोधाभास वाले होते हैं, और इसको हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। इस तरह से ये हमारा सवाल पूरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सम, देखते हैं कि क्या अगला सम्स है एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 में। अगला सवाल लेने से देखते हैं कि अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट
prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. What is to prove? 3 plus root 2 root 5, sorry, 3 plus 2 root 5. Okay, 3 plus 2 root 5 is irrational. इसको इरेशनल प्रूव करना है। हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, हमें पता है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होता है, हम जानते हैं। बट यहाँ प्रूव करने के लिए कहा जाए तो कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, इसमें भी हम उल्टा मान लेंगे कि लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। उसका उल्टा मान लेंगे। रेशनल का उल्टा क्या होता है? रेशनल नंबर। तो माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो दिया हुआ है सवाल में कि वह एक रेशनल नंबर है। तो जब कोई चीज रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली उसको हम a बाय b के रूप में लिख सकते हैं, where a and b आर को प्राइम इंटीजर्स, यानी उसके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये तो हम पहले सवाल में भी यही लिखे थे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से इसमें लगता है फायदा नहीं है। इसमें देखिए ऐसे ही बन जाएगा साइड चेंज करके, 2 रूट 5 इक्वल टू a बाय b, ये जो 3 का साइड चेंज हुआ -3 हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ गया a और 3b, a माइनस 3b बाय b। तो रूट 5 इक्वल टू क्या आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको और इसको, तो रूट 5 इक्वल टू आपका आ जाएगा, जो है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो a माइनस 3b जो पहले से था और ये जो b है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो 2b यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसमें LHS और RHS को आप मैच करिए। LHS और RHS को जब आप मैच करेंगे तो LHS में आपका जो है रूट 5 है और RHS में a माइनस 3b बाई 2b है, यानी इसमें a और b का खेल है। और a और b जो है आपका वह आपने जो माना था क्या था, वो को प्राइम इंटीजर्स था, तो निश्चित रूप से ये रेशनल है। अब देख रहे हैं कि RHS में आपका रेशनल नंबर का वैल्यू आ रहा है और LHS में आप सभी जानते हैं कि रूट 5 जो है रेशनल है। अब कभी भी एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर बराबर हो सकता है? देखिए कंट्राडिक्शन पैदा करना रहता है इस सवाल में, और कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ कि ये रूट 5 इरेशनल है और उसकी वैल्यू रेशनल है। कभी भी किसी भी इरेशनल नंबर की वैल्यू रेशनल प्रूफ हो जाएगी। इरेशनल नंबर का आप कुछ भी तरह से सॉल्व करेंगे, चाहे उसको रूट में लिखेंगे, चाहे आप उसको डेसिमल में बदलेंगे, या उसको आप कभी जो है डेसिमल एक्सपेंशन और रूट, ये 2 तरीका है लिखने का। इस दोनों तरीके से आपका इरेशनल का वैल्यू तो इरेशनल ही रहेगा, कभी रेशनल तो हो नहीं जाएगा। अब यहाँ सभी जानते हैं कि रूट 5 जो है वह इरेशनल है, लेकिन a माइनस 3b बाई 2b, यानी ये सारे जो है इंटीजर्स का p बाई q के फॉर्म में है, तो ये किस तरह से इरेशनल हुआ? ये तो रेशनल हुआ। LHS इज, आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं कि हेयर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज रूट 5 इरेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, रूट 5 एन इरेशनल नंबर, बट जो राइट साइड है, बट द RHS राइट हैंड साइड इज आपका इरेशनल है। तो दिस कंट्राडिक्शन एराइजेस। देखिए ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? दिस कंट्राडिक्शन, यह जो विरोधाभास एराइज हुआ है, एराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो रॉन्ग एजम्पशन किया था, एजम्पशन कि दैट हमने ये रॉन्ग एजम्पशन किया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल नंबर है, तो हमारा वो रॉन्ग एजम्पशन था। तो देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, है कि नहीं? और जब वो रॉन्ग हो गया कि ये दिन नहीं है, तो दिन नहीं है तो रात है, ये नॉट अ रेशनल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। बस इतने सवाल होता है, वेरी सिंपल। प्रूफ लिख दीजिएगा।
ये आपको प्रूव करना रहे कोई सवाल तो लास्ट में प्रूव। ओके, नाउ वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को इस सेशन में ख़त्म करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आप लीजिए। और जब आप जानते हैं पहले से तो एक बार आप इस वीडियो को देख करके रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ज्ञान की बातों को जो है हम स्वाध्याय तो करना होता ही है, स्वाध्याय सबसे उत्तम होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब उसकी चर्चा हम करते हैं तो वह और पक्का हो जाता है ज्ञान। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का जो है शुरुआत एक्सरसाइज 1.1 से हुआ था। आज हम लोग 1.3 पे हैं और आगे भी चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बातों बातों में। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फिर सेम सवाल है, देखिए सब में सेम सवाल है कि आपको 1/√2 को इरेशनल साबित करना है। सेम सवाल है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ये टीचर मैं आपको हर में से एक एक तरह का सवाल बताऊं कि 1/√2 जो है वह इरेशनल साबित करना है। तो लेट, अब सवाल बना रहे हैं, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। उल्टा मान लीजिए, कह रहा है कि रेशनल प्रूफ करो, तो हम मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए कि ये रेशनल नंबर है और हमारा मानना गलत साबित हो जाएगा। और गलत साबित होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा तो रेशनल होगा। यही सवाल का थीम है। तो अगर सवाल है कि 1/√2 को आप प्रूफ करिए कि ये रेशनल नंबर है, तो मान लिया कि ये रेशनल नहीं है, यह रेशनल है। और जब एक बार मान लिया कि 1/√2 रेशनल नंबर है, तो कौन नहीं जानता है कि रेशनल नंबर को P/Q हो या A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर where A and B आर जो है को प्राइम, जिसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, को प्राइम इंटीजर्स। क्योंकि प्राइम नंबर का ये डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वह निश्चित रूप से P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q इंटीजर्स होते हैं, Q = 0, सभी कुछ ज्ञात है। तो मान लिया कि अब हम देखते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा इजीली समझ में आ जाता है कि B = A√2 या √2A, जैसे आपको आसानी लगे लिखने में। तो B = √2A आ रहा है। अब हमारा इसको थोड़ा उल्टा लिखिए तब और अच्छा लगेगा आपको कि A√2 बराबर लिखिए B, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो A√2 = 1 × B। तो √2 बराबर क्या आया, B/A आया कि नहीं आया, साइड चेंज। अब आप फिर से वही बात देख रहे हैं जो अभी पिछले सवाल में देख रहे थे, यहां भी कंट्रेडिक्शन अराइज हुआ है माय डियर। अब इस कंट्रेडिक्शन को, इफ वी नोट दिस कंट्रेडिक्शन कि हियर इज रेशनल नंबर, एवरीवन नोज दैट कि √2 इज रेशनल नंबर, बट एवरीवन आल्सो नोज दैट कि इफ A/B वाज रेशनल तो B/A इज आल्सो rational. So how can this be possible? The value of irrational is irrational. Again this contradiction arises. मतलब कहने का ये है कि अगर इधर irrational है तो इधर भी rational आना चाहिए था, लेकिन इधर तो rational आ गया। So this contradiction, जो है contradiction arises again due to our wrong assumptions। देखिए एक स्टेटमेंट को बार बार यूज करने से याद रहेगा, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन। हमने फिर से वही बात है कि एजप्शन हमारा जो था ये मानना कि 1/√2 जो है रेशनल है, गलत था। तो जब वो गलत था तो सही क्या था कि 1/√2 हमारा ये मानना गलत था कि वो रेशनल नंबर है, इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जब यह रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, सबको पता है कि रेशनल और इरेशनल दो ही तरह के नंबर होते हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। देखिए सवाल सब इसी तरह बनेगा आपका। मैं बार बार एक ही टाइप का सवाल आप देख रहे हैं, पैटर्न कोई अलग नहीं है इसमें। एक सवाल जो है वो अगला सवाल जो है उससे भी अगला सवाल, 3 सवाल अभी बना है।
तीनों का एक ही पैटर्न था माय डियर। तो कोई इसमें विशेष बात नहीं है इस एक्सरसाइज में। हम अगले वीडियोस में लेकर के आएंगे चैप्टर 2। पहले हम 1.3 अभी फिनिश कर लें, फिर 1.4 भी फिनिश हो जाए, फिर हम अगला एक्सरसाइज जो है 2.1 शुरू करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का। तो निश्चित रूप से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3 का सब इसी तरह होगा और एक्सरसाइज 1.4 पे हम लोग आ गए। अब एक्सरसाइज 1.4 इज दैट कि अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रियल नंबर्स। आई टोल्ड मेनी टाइम्स द डिफरेंसेस बिटवीन डेसिमल एक्सपेंशंस between rational and irrational is mainly that कि rational number has two types of decimal expansions. One of the decimal expansion is like which denominator is in the form 2 to the power m or 5 to the power m, or you can say कि 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are integers. If the denominator is in this form, you can say that कि this is terminating rational number. Okay? That means कि इसमें अगर आप डिवाइड देंगे रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। दूसरा होता था इसमें भी कि अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m है और m टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, मतलब 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन से ये दोनों से अलग है, वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। जैसे 0.01, 001, 0001, 00001 ऐसे एक एक जीरो उसमें हर बार बढ़ रहा है, तो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स नहीं बन रहे हैं, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है इरेशनल नंबर का। ये डिफरेंस है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल क्वेश्चन 1 ही ऐसा ही कुछ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। जो ये दो टाइप क्वेश्चन में लिखा हुआ यही है रेशनल नंबर के दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन, इसके अलावा कोई और डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, रेशनल नंबर के दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होता है, लेकिन कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि इसमें आपको क्या है कि डिवाइड नहीं देना है 13/3125 आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है सवाल में। अब कह रहे हैं इसमें बिना डिवाइड दिए, यानी इसका बिना डेसिमल एक्सपेंशन निकाले आप ये बताओ कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। भैया इसका रूल होगा, इसका मतलब जरूर है कि रूल होगा। उस रूल को हम पहले के क्लास में भी बताए हैं और आज फिर बताना पड़ेगा क्योंकि आप भूल भी गए होंगे हो सकता है। देखिए इसका डिनोमिनेटर है 3125, तो 3125 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जब तक नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उससे डिविजिबल है नहीं। 3 से है क्या, 3 1 4 2 6 6 5 11, डिजिट का सम 11 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से तो निश्चित रूप से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है। ये सब तो डिविजिबिलिटी रूल आप बार बार जानते हैं। तो 5 से 5 6 या 30, 1 5 2 या 10, 2 12, 5 5 या 25। ऑब्वियसली अब तो आगे आप फटाफट लगा लेंगे। तो ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है और बड़ा इजीली हमने निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125, दैट इज 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। आप कहेंगे 2 टू द पावर क्या है, तो 2 टू द पावर 0 ले लो, क्योंकि 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई किसी चीज में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेयर यू आर सीइंग दैट यू कैन से द प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द
denominator of given rational number, यानी ये है हमारे गिवन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इज इन द फॉर्म, ये रूल बता रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, so it is terminating decimal. It has, इसका जो है it has लिखिए कि it has terminating और डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये रूल कहता है, हम नहीं कहते हैं। आप खुद इसको जब एक्चुअल अगला सवाल आएगा कि आपको उसमें एक्चुअली डिवाइड भी करना होगा तो उसमें आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये रूल सत्य है कि जब भी किसी भी रेशनल नंबर को आप देखिए तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power m और इंटू 5 to the power n के रूप में हुआ, जहां m और n जो है वो आपका इंटीजर्स है, पावर्स, तो आप समझ जाइएगा कि वह निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी 13 में अगर 3125 से एक्चुअल में डिवाइड देंगे आप तो डेसिमल प्लेसेस कुछ होंगे जरूर, माना कि 1 2 3 4 5 6 जो भी डेसिमल प्लेसेस होंगे, लेकिन उसके बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा, माने डिवाइड खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आना फिक्स है। तो ये है हमारा पहला सवाल। कैन वी टेक द नेक्स्ट सम माय डियर? यस, ऑफ कोर्स यू वांट टू नो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन in this exercise 1.3 NCERT solution class maths solution with Vikram Jha sir. Okay, no problem. My dear all, the next question is 17/8। हर क्वेश्चंस को लगाइए इसमें क्योंकि आपको रूल समझ में आ जाए। देखिए 17/8 को क्या, डिनोमिनेटर 8 है तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन नहीं जानता है कि 2 पे पावर 3 होता है। तो आप कहेंगे इसमें 5 पे पावर क्या है सर जी, तो 0 लिख लो। मैं सिखा रहा हूँ बार बार कि आप उसको व्यक्त करो कि इसका जो माने डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर द प्राइम फैक्टराइजेशन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखोगे ना कि क्यों ये टर्मिनेटिंग है, तो उसका रीजन हर बार लिखिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, डिनोमिनेटर 8 इज 2 to the power m into m to the power n for, therefore it has also terminating। इसका भी पहले क्वेश्चन की तरह डेसिमल टर्मिनेट करिएगा, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि उसमें एक रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनता है इरेशनल की तरह, रेशनल के दूसरे टाइप की तरह यह खत्म हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 17/8 अगला सवाल था, और इससे हम नेक्स्ट सम ले सकते हैं जो इसी पेज पे, तो जो हमारा है थर्ड नंबर। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट कि 64 है ना, 64/455 माय डियर ऑल। 455 को कोई अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेगा तो 5 4 9 5 14 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से 2, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये तो आपका 7 से लगेगा 13 बार में, तो आप देख रहे हो कि 455 इज इक्वल टू 5 into 7 into 13 हो रहा। माय डियर नोट करो इसमें, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n, इट इज, अब साफ आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों यह जो है टर्मिनेटिंग नहीं है। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये जो इसका डिनोमिनेटर है 455, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 into 7 into 13, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म जो है 2 to the power 5 into 5 to the power n, therefore it has। देखिए दो ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग वाला 2 सवाल हमने बनाया, अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इसमें आप कैसे कहेंगे कि आपका 2 to the power 5 m to the power n के रूप में नहीं आया। अब आपका इसमें 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, चलिए 2 नहीं दिख रहा है तो खाली 5 भी दिखे तो भी काम चल जाता था। तो 5 तो दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज जो हम नोट नहीं कर रहे हैं, 7 और 13 एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए था। वो 7 और 13 दो प्राइम फैक्टर्स जो है इसमें एक्स्ट्रा दिख गया है ना, इसीलिए जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका नहीं होगा। तो क्या होगा, तो दूसरा दो ही टाइप होता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। आप जब भी 64 में 455 से डिवाइड दोगे तो निश्चित रूप से जो, जैसे कि एक बार हमने 1/3 का एग्जांपल दिया था कि 1/3 में क्या है कि डिनोमिनेटर 3 है जो अदर देन 2 to the power 5 और m to the power n के नहीं मैच करता है। तो 1/1 में जब हम 3 से डिवाइड देते हैं तो 0.33333333 बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं नहीं कि उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो खत्म नहीं हो रहा डेसिमल, कभी जिंदगी में 0.3333 खत्म होगा और उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक में एक डिजिट जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हैं इस सवाल से आपको यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है, द 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। कितने भी हैं, 2 ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, सवाल में बताया जा रहा है। और सवाल को बनाने से ही कोई रूल जो है आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है, अदरवाइज तो नहीं। और देखिए एक छोटी बात भी आप समझ जाते हैं तो जिंदगी भर आपको उसका फायदा मिलता रहता है। दोस्तों जितने भी एग्जाम्स आपको मेन होते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद शुरू हो जाते हैं, एसएससी से लेकर के जो है आपके जितने भी एनसीसी वो पुलिस बीएसएफ के जवान, पायलट जो भी बनना चाहते हैं, बैंक क्लर्क, ये ग्रेड वो ग्रेड, डिप्लोमा, ये सब आपको 10th ग्रेड तक के मैथ्स उसमें विशेष रूप से काम आते हैं। मेन बेसिक आपका क्लास चल रहा है ये। अब तीसरा सवाल भी हो गया। अब चौथा लेते हैं 15/1600। अब देखिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर। अब 5th नंबर थोड़ा कठिन दिख रहा है तो वो हम बनाते हैं 29/343। अब 29/343 का डिनोमिनेटर है 343, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा माय डियर 7 4 28 और 28 और 6 होता है 34 होता है ना। तो 6 पर 3 63, 7 9 जा 63, तो 7 7 जा 49। In this way we say that कि 343 is obviously equal to 7 to the power 3। अब इसमें not 2 to the power m है ना 5 to the power n है, तो therefore डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ, ज्यादा अब मैं नहीं लिखूंगा आपके लिए। आप समझ में आ गया, वक्त टाइम का वैल्यू होता है। आप बातों को बार बार एक ही बात को रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता, बोरिंग हो जाता है क्लास। सो देयरफॉर इट हैज, सीधा आंसर लिखिए, आंसर नहीं लिखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इट हैज नॉट, इट हैज क्या था वो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता चल चुका है, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा, रिपीट होगा, रिपीटिंग डेसिमल, राइट दैट। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड टेक, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है 6 भी आसान है आपके लिए, 7। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे, ताकि आपका समय भी बचे और आपको और आगे बढ़ा सकूं मैं जल्द से जल्द, कम से कम समय में। और आप उसको निश्चित रूप से अभ्यास कर ही रहे होंगे, कई बार लगाएंगे तो आपको उसका अभ्यास और अच्छे से होगा। माय डियर, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए पहला है आपका 13/3125। अब इसका आपको डिवाइड देने का रहा है, क्या देने का रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो पहला सवाल नहीं था कि 13/3125 ये सवाल था, तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स
which have terminated डेसिमल एक्सपेंशन आपको देना है भाई साहब। ये तो डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको सपने में तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए तो कोई आपको उसका तो माने आप अंदाजा लगा सकते थे कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, लेकिन आप ये डेसिमल एक्सपेंशन देने के लिए कह रहा है तो कोई भी आदमी को अगर कहे कि व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/2 तो क्या कहेगा, 0.5 कहेगा कि नहीं कहेगा। तो उसके लिए क्या किया था उसने, 1/2 से डिवाइड किया था, उसको सपना तो नहीं आया था। तो ठीक है, 13 को हमने अगर देखिए यहां पर भी डिवाइड देने का भी एक तरीका हमारा सीखना चाहिए। 13 में हमको डिवाइड देना है 3125 से। अब हम क्या करेंगे 30, अब देखिए यहाँ डिवाइड तो लगेगा नहीं, छोटे नंबर बड़े नंबर से डिवाइड कहां से लगेगा। तो मान लीजिए कि एक बार 0 बार में दीजिए, तो 13 में से 0 गया 13। यहां पर आप क्या करिए, एक पॉइंट बैठाइएगा, तो हर बार आपको क्या होगा, एक 0 यहां से उतारने का, यहां भी आप पॉइंट लगा दीजिए, तभी तो यहाँ आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाइए, यहाँ भी पॉइंट लगाइए, पॉइंट का मतलब डेसिमल, और एक 0 आप डेसिमल देखिए, थर्ड पॉइंट अगर आपने एक बार डाल दिया तो यहाँ भी डाला, और पॉइंट के बाद आप चाहे तो कितने भी 0 ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है और हमारी मर्जी है। तो हम चलते हैं कितने भी 0 ले सकते थे। तो इसको अब क्या है कि ये 130 हुआ, तो 130 जो हमने यहाँ पर 0 लिया है तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा, एक 0 और उतारेंगे, है कि नहीं। और अगला 0 जब उतरेगा तो हमको यहाँ पे देखिए कितने 0 हमने उतारे थे, 2 0, तो हम भी 2 0 ये वाला उतार देंगे यहाँ पे। लेकिन तीसरा 0 जब हम उतारे हैं तो ये हम उतार सकते थे, क्योंकि हम हर बार एक 0 उतार सकते हैं, एक डिजिट डिवाइड देने आता है आपको। ये 0 उतरा तो यहाँ 0 लगा, ये 0 उतरा तो यहाँ लगा। अब यहाँ जो आपका 0 उतरा तो ये आपको 4 बार में लगेगा डिवाइड। तो आप यहाँ 0 ना दें, ये आप 0 इसलिए दे रहे थे कि आपका एक वैल्यू कम आ रहा था, 133,000 समथिंग से कम आ रहा था, 1300 भी कम आ रहा था 3125 से। अब 13,000 आपका आ गया, तो 13,000 तो ऑब्वियसली 3,000 समथिंग से आपका बड़ा हो गया ना, इसलिए आप 4 बार में लगेगा तो 4 बार में लगाइए, तब 0 का दीजिएगा क्वोशेंट में। आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समझ में नहीं आने वाली जहां तक बात होती है ना, इसको और भी तरीके से आप बना सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको आप समझिए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 4 बार में हम लगाएंगे तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, ओके, 4 3 जा 12। इसको सब्ट्रैक्ट तो करना ही रहता है, तभी तो 10 से 5 गया 5, 2 2 0 1 1 0। तो 500 is our remainder. Again we just put the next 0 here, so that it will be 5,000। ये 3,000 समथिंग, ये 5,000 है, 2 टाइम लगेंगे 6,000 है, इसलिए 1 टाइम लगाएंगे। 3,125 will be subtracted here my dear। तो what will we get, 10 से 5 गया 5, 9 2 7, 9 में 1 गया 8, और यहाँ पर बचा 4 में 3 गया 1। तो एक 0 तो और ऑब्वियसली आप उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, यहाँ पे एक 0 और उतारिए तो 18,000 हो गया, 3,000 है, 6 बार में कितना लगेगा, लगता है वो लग जाएगा क्या पूरी तरह से, 6 बार में लगा देखो, 6 5 जा 30 का 0 3, 6 2 जा 12 12 3 15 को 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, और 6 3 जा 18। देखो टर्मिनेटिंग था, और टर्मिनेटिंग जो है हमने सवाल का आंसर क्वेश्चन 1 का 1 नंबर में लिखा भी था कि टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेट हो गया कि नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, हमने उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म 2 टू द पावर m टू द पावर n को देख करके कहा था। और यहाँ देखो हमने वास्तव में जब हमने डिवाइड दिया तो हमने देखा कि इसके डेसिमल प्लेस में 1 2 3 4 5 डिजिट्स आए हैं बस, और ये टर्मिनेट हो गया माय डियर। तो आपको डिवाइड देने आना चाहिए बस ईमानदारी से,
अगर आपको छोटे नंबर 13 में बड़े नंबर 3125 से दिमाग से डिवाइड देने आता है तो निश्चित रूप से आप सही डिवीजन बनेगा आपका, और आप खुद पाएंगे कि जो आपने पहला क्वेश्चन का जो सवाल था उसी का इसमें रिपीटिशन है, कि पहले सवाल में आपने सिर्फ रूल के हिसाब से उसको बिना डिवाइड दिए आपने लिखा था कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल डिवीजन दे करके उसका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं और आपका वही आंसर है। आप खुद महसूस करिए कि जो आपका पहला वाला सवाल का रूल था वह कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत का, तो सवाल ही नहीं उठता है। आपको जो आपने फैक्ट रूल पढ़ा था 2 to the power 5 वाला, तो वो आपको यहाँ पर महसूस हो जाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन 2 भी आप सारा जरूर बनाइएगा। हम आपको लेके चलते हैं अगला सवाल पे, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें डिविजन्स हैं। क्वेश्चन 1 के सारे सम्स को रिपीट किया गया है यहाँ पे, आप जानते हैं इस बात को। तो हम लोग अब चलेंगे कि अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो अलग आपका तरह का सवाल दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन 3 को लगाएंगे एक्सरसाइज 1.4 का, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। और अगले वीडियो में हमने जैसा कि बार बार बता रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर के आएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और यह चैनल उन बच्चों के लिए खास तौर पर डेडिकेटेड है जो बच्चे पढ़ाई में जो है उसको ट्यूशन कोचिंग नहीं मिल पाता है, और वो बच्चे मजबूरी में वो जो है आँख के कहते हैं कि आंसू रो रो के पड़ता है, और मजबूरी इस इंसान की इतनी होती है कि वह उसे, और ये मजबूरी क्या है ऐसे, ये मजबूरी नहीं है कि आप कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, देखिए फीस नहीं दे पा रहे हैं, ये मजबूरी नहीं माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये आपकी ताकत है। जब तक आप खुद से अपने अंदर विकल्प रखेंगे कि मुझे कोचिंग पढ़ना है, मुझे ट्यूशन पढ़ना है, तो ही मैं समझूंगा, तब तक आप जो है कमजोर रहेंगे। जब आप ये समझेंगे कि मुझे खुद ही पढ़ना है, तभी आपको कोचिंग और ट्यूशन का अगर पकड़ेंगे उसके बाद तो आपको फायदा होगा। तो अगर आप कोचिंग ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं तो आपने चूंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपने अंदर स्वाध्याय की है, वो आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से यह जो वीडियोस होंगे वो एक के बाद एक आएंगे। क्लास 10th के मैंने वीडियो बनाया, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्लास 8th का बना दूंगा, फिर क्लास 10th का बनाऊंगा, क्लास 8th का बनाऊंगा, ऐसे करके मैं जैसे जैसे क्लास 8th का शुरू किया था वो भी कंटिन्यू रखूंगा, और क्लास 10th का वीडियो वो भी कंटिन्यू रखूंगा, और जब तक मुझे समय रहेगा मैं आप लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत रहूंगा। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो फ्री में आते रहेंगे, और वो सब तो होना ही है, होता ही रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी है आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। पहला सवाल क्या दिया हुआ है सर, तो डेसिमल एक्सपेंशन पहले उतारता हूं फिर बताता हूं, सवाल पढ़ता हूं। 43.123 123 लिख दिया, फिर 4 5 6 7 8 9, ओहो इतने सारे डिजिट्स डेसिमल के। 43 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर जो है आपका रिपीटिंग ब्लॉक है भाई साहब। इसको देख करके कह रहा है कि इसको आप जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल के दो ही तरह के होते हैं, रेशनल के एक ही तरह के होते हैं। तो आप डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके तो बता ही देंगे ये रेशनल है कि रेशनल है। तो चलिए वही देख के बताना है कि रेशनल है कि नहीं है, रेशनल है कि नहीं है, वेदर दे आर रेशनल और नॉट। जब रेशनल नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई भी जान जाएगा वो रेशनल होगा। जो रेशनल दो ही तरह के नंबर होते हैं। इफ दे आर रेशनल, अगर आपने कहा कि ये रेशनल है तो ये एंड ऑफ द फॉर्म p बाय q, और रेशनल नंबर का फॉर्म मान के चलिए एक सेकेंड को, आपका जो न्यूमरेटर है वो p है और जो डिनोमिनेटर है वो q है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q,
तो आप q के प्राइम फैक्टर्स यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी कि फिर से वही चेक कर रहा है कि आपको जो रेशनल नंबर का कंफर्म करना है वो वाला रूल, जिसमें डिनोमिनेटर जो था वह किस तरह से 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में था। तो इसका मतलब ये था कि वो टर्मिनेटिंग था, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। भाई डियर, दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर के, तीसरा नहीं होता है। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। सवाल समझना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ये इसका आप देख रहे हैं कि ये खत्म हो गया, कहीं भी आपको डॉट 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 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये खत्म नहीं हो गया तो क्या हो गया, ये डेसिमल एक्सप्रेशन आपका लास्ट कर गया, ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग। आप लिख दीजिए ना कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसमें होता है भाई साहब, रेशनल का होता है कि रेशनल का होता है? ऑब्वियसली रेशनल का होता है। सो दिस इज रेशनल, सो कॉमा दिस इज अ रेशनल, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का ही टर्मिनेटिंग होता है माय डियर। तो ये रेशनल नंबर जब है तो कह रहा है अगर ये रेशनल नंबर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ मत कहो, आंसर हो गया कि ये रेशनल नहीं है, नहीं है तो रेशनल होगा। लेकिन अगर आपने कह रहे हैं, सवाल कर रहा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके आपके डिनोमिनेटर के बारे में यानी क्यू के बारे में क्या ख्याल है। तो इफ इट इज इन द फॉर्म, इसको आप कोई भी रेशनल है तो उसको आप p बाय क्यू के रूप में तो लिख ही सकते हैं। तो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू देन q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, या ऐसे लिखिए सो दिस इज ए रेशनल नंबर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। मान लीजिए इसको आप जब p बाय q के रूप में लिखेंगे तो जरूर जो है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यही आंसर है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या नाम है q माने डिनोमिनेटर इज in the form of 2 to the power 5 into 5 to the power n। So we can say that, हम तो पहले से ये रूल जानते हैं तो बता दिए यहाँ पे। देखिए अब इसमें कुछ सवाल हम और इसलिए लेंगे कि स्पष्टता आ जाए, कोई ये नहीं है कि कोई इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, इस चैप्टर को आप समझे ना। मेरा प्रयास है कि आपको जहां तक हो सके पूरा समय दूं और आप उसको पूरे सिरे से समझें। भले ही इंटरनेट के माध्यम से सुविधा अगर है, ईश्वर ने अगर हमें टीचर बनाया तो इसका निमित्त आप लोग हैं। आप लोग हमें लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी आता है, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो हम सोचते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट हमारी ज़रूरत है। आप ऐसे ही लगे रहिए और हम ऐसे ही लगे रहेंगे और अच्छा कमाल करेंगे। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कि एक डेसिमल एक्सप्रेशन है भैया, वो डॉट डॉट में जा रहा है, तो थोड़ा बार नोट करिए 0.120। अच्छा फटाफट लिखिए, 120 के बाद क्या था, 1200 शुरू हो गया, 12 सिंगल जीरो आया था, 1200 आ गया, अब आएगा 1200 के बाद 12000। हमने कहा ना आपको 12000, अब फिर एक 40 भी दिखा देगा, 1240 है कि नहीं। और उसके बाद कितना लिखेगा, कोई थक जाएगा भाई साहब। इतना काफी है समझने के लिए कि भैया रेशनल तो नहीं है, क्योंकि रेशनल में माना कि नॉन टर्मिनेटिंग होता था लेकिन वो रिपीटिंग होता था, उसमें डेसिमल प्लेसेस जैसे 333 या 123 123 123 या 456 456 या 312 312 ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक बनते थे रेशनल नंबर में। लेकिन ये तो आपका जरूर रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर नहीं है तो आप समझ गए इसमें तो कुछ लिखना था नहीं, आप लिख दीजिए कि दिस इज नॉट, एक्स्ट्रा एक बात लिख लीजिए कि दिस इज नॉट क्या था, रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, तो इसीलिए ये जो है रेशनल है,
इट इज नॉट रेशनल। करा कि रेशनल है कि नहीं, तो आप लिख दीजिए नहीं है, इट इज नॉट रेशनल। सबको पता है जो चीज रेशनल नहीं होता है रेशनल होता है, वो तो सवाल नहीं कर रहा है। इट इज नॉट रेशनल। हाँ, रेशनल अगर होता तो न हम उसके क्यू के बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में वो डिफिनेशन लिखते। चलिए अगला सवाल लेते हैं। खत्म हो गया ना। देखें इसमें दो सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल एक और लेके खत्म हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो देयर कि 43.1234567, अरे वाह, 456789 माय डियर। इसमें सब पर आपको ये रिपीटिंग ब्लॉक है, इसको बताने के लिए आपने सीखा था ये माने सिंबल पीरियड्स बोलते हैं इसको। कि इससे पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था कि उसमें रिपीटिंग ब्लॉक नहीं थे, वो टर्मिनेटिंग था, तो इसीलिए उस पर रिपीटिंग ब्लॉक का सिंबल नहीं लगा था। अब इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रेशनल की तरह ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें रिपीटिंग है, इसीलिए रेशनल है। रेशनल का दूसरा टाइप है, इट हैज रिपीटिंग ब्लॉक, है ना। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसका क्या है कि रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें, भले ही 1 से लेकर 9 तक लगातार। आप जैसे मान लीजिए 43.123456789, फिर 123456789, 123456789, तो आप क्या करें, जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं सबके ऊपर बार या पीरियड लगा दीजिए, वो इसका सिंबल हो जाएगा। जैसे 1/3 था तो इक्वल टू 0.33333 डॉट डॉट लिखने की बजाय आप 0.3 पे बार लगा दीजिए, तो उसका वो सिंबल होता था। उसमें रिपीटिंग ब्लॉक में एक ही डिजिट था, या रिपीटिंग ब्लॉक में 9 डिजिट है, अंतर यही है, ये थोड़ा बड़ा है। इट हैज रिपीटिंग डेसिमल, तो देयरफॉर इट इज नॉट रेशनल। इट इज रेशनल, इट इज सॉरी, ये तो रेशनल है, तो और रेशनल है तो इसके क्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है। इट्स क्यू यानी डिनोमिनेटर, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि डिनोमिनेटर है ये, भूलिए मत। क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको हम पी वाई क्यू ग्रुप में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर जो होगा इज ए नॉट ऑफ द फॉर्म, है ना, इज ए नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, क्योंकि इस फॉर्म में हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो इसलिए ये आप बता दीजिए कि है तो रेशनली, लेकिन वो उसका फॉर्म 2 to the power 5 इंटू 5 to the power n नहीं है। माय डियर ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस exercise 1.3 and 1.4 finished today. थैंक यू वेरी मच। होली की शुभकामनाओं के साथ फिर जो है हम आज का विदा चाहेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे जब हम क्लास 10th का अगला एक्सरसाइज जो है अगला चैप्टर पोलिनोमियल का 2.1 2.2 खत्म करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।